अध्याय 3 कर्मयोग। श्लोक संख्या 12। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तेदरान तेदरतान प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेनेव स। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति की गई है। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान कर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा हैं, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणार्थ, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी आदि हैं, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लें। यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज अथवा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम उनका समुचित उपयोग अपने आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन को यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं। और हम इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होते रहेंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का भी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है, और यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा, जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है, संपन्न किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर
अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो देवता हैं सब भगवान की सेवाओं में लगे रहते हैं। तो कल के हमने श्लोक में इस बात को काफी गहराई से डिटेल में चर्चा की थी इस विषय पर। तो भगवान के आदेश से इस भौतिक जगत में जीवों को सुविधा प्रदान करते हैं ये सब देवी देवता। भगवान के आदेश से, अपना अपने आधार पर ही निर्णय नहीं ले रहे हैं। और बदले में भौतिक जगत के मनुष्यों से के लिए क्या कहा जा रहा है कि आपको यज्ञ करना चाहिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए। लेकिन आचार्य गण इस बात के ऊपर ये समझाते हैं कि कोई व्यक्ति इस बात का ये अर्थ न ले ले कि ये देवता भगवान है। अगर ऐसा सोचेगा व्यक्ति तो फिर वो डायरेक्शन रॉन्ग हो जाएगी। श्री कृष्ण की लीलाएं यदि हम देखते हैं तो वहां भी उन्होंने अपने अपनी लीलाओं के द्वारा भी इस बात को जो है सिद्ध किया है। हम जानते हैं सभी गोवर्धन उठाने की लीला को, किस प्रकार पहले इंद्र की पूजा हुआ करती थी। नंद महाराज जो है वो इंद्र की पूजा किया करते थे वर्षा के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, इंद्र की नहीं, आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, आवश्यक नहीं है। इंद्र का तो कार्य है आपको वर्षा प्रदान करना, तो आप गोवर्धन की पूजा करिए, वो इंद्र जो है वर्षा प्रदान करेंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इंद्र को भ्रम हो गया कि वास्तव में मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ प्रदान करने वाला हूँ। तो भगवान वास्तव में इंद्र का अहंकार तोड़ना चाहते थे। तो फिर आप सब इस लीला को जानते ही हैं कि किस प्रकार से फिर जब इंद्र को पता लगा कि गोवर्धन की पूजा हो रही है, वर्षा के लिए मेरी पूजा नहीं हो रही है, तो वहां पर खूब वर्षा की। और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, गिरिवरधारी बने, और सभी ब्रजवासियों की उन्होंने रक्षा की किस प्रकार से। तो वहां पर इंद्र का अहंकार तोड़ा। तो दोनों के लिए बात कह रहे हैं भगवान के, देवताओं को भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो भगवान है, और मनुष्यों को भी ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि देवता भगवान है। ये बात जो है ये समझना जरूरी है। तो देवता क्या है, उसी प्रकार से हैं जैसे किसी डिपार्टमेंट में कोई मैनेजर होता है। कोई किसी व्यक्ति ने कंपनी खोली, उसने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, उन डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मैनेजर्स रख दिए, एचओडीज रख दिए। तो वो सारा कंट्रोल देखते हैं डिपार्टमेंट का। तो कभी कभी उन्हें भ्रम हो जाता है कि हम इस डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, तो फिर हम मालिक हो गए, अभी हम जो चाहेंगे वो करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनके ऊपर भी कोई है जो उनको कंट्रोल कर रहा है। उसी प्रकार ये देवी देवता जो हैं, उनको कभी कभी भ्रम हो जाता है, जो ठीक नहीं। उनके ऊपर कौन है, भगवान है। और यही फर्क है भगवान और देवताओं में। हम ये भी देखते हैं, सपोज कोई राजा है, वो किसी राजा हुआ करते थे पहले, तो फिर वो इतना बड़ा बड़ा राज्य हुआ करता था, संपूर्ण भारत को कंट्रोल करना है, तो क्या करते थे, अलग अलग क्षेत्रों के वो अपने प्रतिनिधि बना दिया करते थे संचालन के लिए। उनसे कर वसूलते थे वो, और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते थे। वहीं उनके लिए एक छोटी छोटी न्यायपालिका भी बनी होती थी, उनका निर्णय वो स्वयं दिया करते थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राजा हो गए, राजा तो कोई और है। वो राजा के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि राजा ने कहा है कि मेरे प्रतिनिधि हैं, इसलिए लोग उनका आदर करते थे, उनकी बात मानते थे, जो वो कह रहे हैं उनको नियमों की तरह पालन किया करते थे। तो लेकिन उनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो मालिक नहीं है। और लोगों को भी, प्रजा को भी ये पता होना चाहिए कि मालिक तो कोई और है। तो उसी तरह देवी देवता और भगवान की पोजीशन भी है। तो देवी देवता वास्तव में जानते हैं कि भगवान तो कोई और ही है, हम तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, भगवान के सेवक हैं। लेकिन कलयुग का जो जीव है वास्तव में वो मंदबुद्धि है। वो अपने थोड़े से फायदे के लिए, अपने थोड़े से मतलब के लिए क्या करता है, वो देवी देवताओं को ही भगवान बना देता है। वो लोग देवी देवताओं को ही भगवान बना देते हैं। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो श्री कृष्ण को एक अन्य देवी देवताओं की भांति बता देते हैं कि श्री कृष्ण भी अन्य जैसे देवी देवता हैं, वैसे ही हैं। बड़ा भ्रम है। लोग क्या बोलते हैं आजकल, हाँ हम मानते हैं भगवान को, हम तो सभी सभी भगवानों की पूजा करते हैं। ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, सभी भगवानों की पूजा करते हैं। सभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान जो उसी प्रकार जैसे सभी पिता नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति कहे हाँ मेरे बहुत सारे पिता हैं, ये संभव बात है, मूर्खतापूर्ण उत्तर है ये। तो ऐसे ये कहना कि हम सभी भगवानों की पूजा करते हैं, ये मूर्खतापूर्ण उत्तर है। ये बताता है कि व्यक्ति मंद बुद्धि है, जो ये व्यक्ति ऐसी बात कह रहा है, और उसको वास्तव में कोई ज्ञान ही नहीं।
सत्य क्या है? ये स्वयं ब्रह्मा जी जो इस ब्रह्मांड के प्रथम व्यक्ति हैं वो बताते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। तो क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी के? भगवान श्री कृष्ण ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वो सर्वोच्च है, परम कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है वो। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं इस श्लोक में कि किस प्रकार देवी देवता हमारी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जो परम ईश्वर हैं ये उनके आदेश से हमें पूरा कर रहे हैं। और मनुष्य के लिए क्या कह रहे हैं? मनुष्यों को उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए यज्ञ करना चाहिए। ठीक है, वो हमें दे रहे हैं, हम उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो फिर समस्या क्या है? क्यों इतना बताना पड़ रहा है? प्रॉब्लम यह है कि देवी देवता तो अपना कार्य कर रहे हैं, हमें वर्षा भी प्रदान कर रहे हैं, हमें अन्न प्रदान कर रहे हैं, हमें वायु प्रदान कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, सारी आवश्यकताओं की धन दे रहे हैं, सब कुछ आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं क्या? ना। कितने लोग, कहाँ हो रहे हैं यज्ञ? सब अपने भोग में लगे हुए हैं, कोई यज्ञ के विषय में नहीं सोचता। थोड़ा बहुत यदि कोई यज्ञ करे भी तो कहाँ करता है यज्ञ? जिस दिन व्यक्ति की शादी हो रही होती है कि यज्ञ हो रहा है, ले दे के नाम नाम चारेगा, उसमें भी जितने रिश्तेदार बैठे हैं सब गपशप मारने में लगे हुए हैं, सबका ध्यान कहीं और है। तो यहाँ यज्ञ हो रहा है। या फिर ज्यादा किसी ने मकान खरीद लिया नया, तो वो नया मकान खरीद के घर में यज्ञ कर रहा है, किसी ने जमीन खरीद ली वो वहां यज्ञ कर रहा है, और कहीं यज्ञ नहीं हो रहे। सिर्फ अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं देवी देवताओं के सम्मुख जाके। ये मांगना है, वो मांगना है, ये कामना है। बस पूजा के नाम पर देवी देवताओं के साथ भी लोगों का जो इंटरेक्शन है या कनेक्शन है, वो अपनी इच्छाओं की, अपनी मांगों की पूर्ति कराना है। ना वहाँ कोई पूजा का भाव है, ना यज्ञ का भाव है, ना प्रेम का भाव है, ना कोई कनेक्ट है, कुछ नहीं। इच्छा पूर्ति तुम अपने घर में, अपने घर। चलो ये तो फिर भी समझ में आई कि किसी वजह से तो कनेक्ट है। लेकिन अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखें धरती की, अधिकांश लोग तो नास्तिक हैं। उन्हें लगता है कि न तो उनको भगवान की जरूरत है, न उन्हें देवी देवताओं की जरूरत है। हमारा भगवान सिर्फ विज्ञान, वो विज्ञान में ही खोए हुए हैं कि साइंस इज द गॉड। और उनको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम जो चाहे वो बना सकते हैं, हम टेस्ट ट्यूब बेबी बना सकते हैं, हमें किसी की आवश्यकता नहीं, कौन भगवान, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं, ये लोग सरासर मूर्ख हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि बिना प्रकृति के योगदान के ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सब कुछ जो भी कोई व्यक्ति बनाता है, चाहे प्लास्टिक से बना रहा है, चाहे लोहे से बना रहा है, बॉम्ब बना रहा है, एटम बॉम्ब बना रहा है, यूरेनियम कहाँ से लाया भाई, बारूद कहाँ से लाया, लोहा कहाँ से लाया, सब प्रकृति ने दिया ना। और प्रकृति का मालिक कौन है? स्वयं भगवान है। तो सब कुछ वास्तव में भगवान के द्वारा ही है। भगवान ही सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। अब ऐसे जो लोग हैं, इनकी संख्या इतनी अधिक है, क्योंकि हम देख सकते हैं चारों तरफ पॉपुलेशन कितनी, 1% भी जो लोग हैं वो भगवान के भक्त नहीं है आज की तारीख में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि 1% लोग, यानी 1%, अगर हरि नाम की शरण ले लें तो ये पृथ्वी जो है वैकुंठ हो जाए। लेकिन व्यक्ति क्या है, वो भगवान के अस्तित्व को नकारना चाहता है, देवी देवताओं के अस्तित्व को भी नकारना चाहता है। इसलिए नास्तिक जो है, इनका बोलबाला है आजकल, वो इजी वे लगता है लोगों को। और इसी कारण से क्या हो रहा है, आपदाएं बढ़ती जा रही हैं, सूखा बढ़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। इसका कारण यही है, क्योंकि देवी देवताओं की संतुष्टि के लिए वो कार्य नहीं किए जा रहे जिनकी संस्तुति भगवान कर रहे हैं। यज्ञ नहीं किए जा रहे। और यज्ञ कोई करना भी चाहे बेचारा, तो शुद्धता नहीं है। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखा। भगवान कह रहे हैं कि भाई, यज्ञ तो दूसरे युग में चलते थे, आज यज्ञ नहीं हो पाएंगे, इस कलयुग में एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ तो सिर्फ एक यज्ञ चलेगा, और वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। यदि व्यक्ति हरिनाम संकीर्तन यज्ञ को पकड़ लेता है और देवताओं की संतुष्टि के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए
हरि नाम का जो संकीर्तन है उस यज्ञ को करता है, तो उसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण सीधे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्न हो जाने से सभी देवी देवता भी उसी प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार किसी पेड़ की जड़ में जब जल दिया जाता है तो पूरा पेड़, उसकी एक एक डाली, उसकी एक एक पत्ती, सब कुछ हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से जब हरिनाम संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग में कोई जीव करता है, तो उससे श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और देवी देवता भी। जबकि अन्य यज्ञों के द्वारा, जिसकी बात यहाँ हो रही है, उसके द्वारा सिर्फ देवता, देवी देवता संतुष्ट होते हैं। उसका श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। उनके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ करके भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाए, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा 100% गारंटी है कि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जा सकता है। कोई जल्दी कर सकता है, कोई देर से कर सकता है, डिपेंड्स ऑन आवर शरणागति। लेकिन ये कंफर्म है कि भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली प्रसन्न किया जा सकता है। और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे तो सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। यथा तरोर्मूल निश्चय चनेना तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा चेतेन्द्रियाणा तथैव सर्वाहरणम च तज्ज्य। एक श्लोक आता है भागवतम में जिसमें ये बात कही गई, बड़ा सुंदर श्लोक है। तो क्या बात समझ में आई आपको? वास्तव में ये जो हरिनाम संकीर्तन है, इसकी रस्सी पकड़ के इस अंधकूप से बाहर निकलना है। इससे क्या लाभ होगा? हमारे कर्म फल कट जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, यज्ञों से जो फल मिलता है वो सारे फल मिल जाएंगे। देवी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए जो यज्ञ किए जाने थे, अगर वो नहीं भी हो पाए तो भी ये देवी देवता तुष्ट हो जाएंगे। तो ये सारी समस्याएं एक साथ हल की जा सकती हैं इस कलयुग में। आगे हम समझेंगे इस बात को। हम लोग कलयुग को बहुत भला बुरा कहते हैं, लेकिन कलयुग का एक विशेष गुण है, अति विशेष गुण, जो इस कलयुग में पैदा होने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य बन जाता है। उसकी चर्चा आज नहीं करेंगे, उसकी चर्चा हम आने वाली कक्षाओं में करेंगे। तो ये कलयुग और हरिनाम संकीर्तन, ये जो मिलता है पैकेज, इसका फायदा जो व्यक्ति उठा सकता है ना, वो सबसे बुद्धिमान है। तो आप सब भी बुद्धिमान है। कि हम सब के साथ होता क्या है, हम अपने समाज में जो फैली भ्रांतियां हैं उनको स्वीकार करके थोड़ा दिशाहीन हो जाते हैं। लेकिन उसी दिशाहीनता को दूर करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। और वही प्रयास उनकी भगवत गीता कर रही है, और वही प्रयास भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः कल मिलेंगे रात 9 बजे। आज ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज की कक्षा से हम समझ सकते हैं कि हरिनाम संकीर्तन जो है वो देवताओं और श्री कृष्ण दोनों को प्रसन्न कर सकता है, और जीव को भी प्रसन्न कर सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की